मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा सर जुड़ते हुए। राजीव सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। नंबर स्क्रीन पर आएंगे मैनकाइंड के। Q3 में रेवेन्यूज 24%, इबिटा 36% का जंप और मार्जिन में 240 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। राजीव सर, इसमें वो भारत सेरम एंड वैक्सीन का एक्विजिशन आना था, इस बार के Q3 नंबर्स में क्या उसका कंट्रीब्यूशन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नंबर हो रहा है उसका रिफ्लेक्ट। अगर आप एज ए होल उसको निकाल दें और देखें अलग से सिर्फ मैनकाइंड का ग्रोथ, तो वो होगा 11.2%। 11.2% ऑर्गेनिकली, अदर देन अगर मैं भारत सेरम्स को हटा दूं। ठीक है। हाँ जी। और उसमें जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो 8.4% है और जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 43% है। इस तरह से स्टैंड करती है। प्लस हमारा जो EBITDA है इस बार वो है 27.7%। रिजल्ट का जो प्रेजेंटेशन आया था वो तो कह रहा था कि ये भारत सेरम एंड वैक्सीन का इंटीग्रेशन इज ऑन ट्रैक। नंबर्स रिफ्लेक्ट करना शुरू कर गए Q3 में, अभी इंटीग्रेशन पे काम चल रहा है। तो किन टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हो, कहां तक वो प्रोसेस पहुंचा राजीव सर? 23 अक्टूबर को ये कंपनी हमारे पास आई है, तो आप समझिए कि इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। इट टेक्स टाइम, इतनी बड़ी कंपनी है तो इंटीग्रेट करने में टाइम लगता है, बट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर तक हमारा इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा इसका। और इसके अंदर अगर आप भारत सीरम को देखें तो भारत सीरम, दो भारत सीरम है। एक है इसकी ओरिजिनल भारत सीरम जिसको हमने एक्वायर किया, प्लस एक उसके साथ में हमें मिलता है TTK के वो प्रोडक्ट्स जो भारत सीरम ने एक्वायर किए थे 1 साल पहले, प्रिस्क्रिप्शन वाले। वो वाला अप्रॉक्सीमेटली आता है 11-12% का जो कंट्रीब्यूशन है। वो वाली कंपनी जो है TTK वाली, वो आ जाती है। हम उसको ले लेंगे दिल्ली वाली मैनकाइंड के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन को देखती है, बिकॉज हम उसके लिए ज़्यादा एक्सपर्ट है। जब उसको लेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी एफिशिएंसीज आएंगी। एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्टिविटी की, एफिशिएंसीज आएंगी नंबर ऑफ लोगों की। तो उससे हमारे को अप्रॉक्सीमेटली लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस का उसका एक बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो ओरिजिनल भारत सीरम है वो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है। इस बीच कैनरा बैंक और डिटेल सामने आती हुई 1.5% अब वो स्टॉक दबाव में, ACC इन ग्रीन से स्लाइटली इन रेड की तरफ स्लिप हो रहा है। डिटेल्स टिकर टीम सारे नंबर्स की बढ़िया तरीके से आपके सामने रखती चली जा रही है। अच्छा, ये जो भारत सेरम के लिए अपन ने बातचीत करी थी कि सिनर्जिस्टिक बेनिफिट जो प्ले आउट होंगे वो 50-100 करोड़ रुपए के आसपास एनुअली देखने को मिलेंगे। अभी तो खैर शुरुआती दिन है। ये सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करूं FY26 में पूरी तरह से प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। प्लस किस जो क्वार्टर नंबर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं आपने, किस तरह की मार्जिन प्रोफाइल बैठ रही है भारत सेरम की, इस बार के मार्जिन कैसे हैं उस बिजनेस के? उसके मार्जिन्स उतने ही अच्छे हैं जितने मैनकाइंड के हैं। अप्रॉक्सीमेटली द सेम लाइंस, जितने मार्जिन्स मैनकाइंड के होंगे उतने ही मार्जिन्स उनके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे मार्जिन इस क्वार्टर के अंदर आते हैं 27.7%, तो उनके भी अप्रॉक्सीमेटली सेम काइंड ऑफ मार्जिन्स हैंगे। इस क्वार्टर में मार्जिन प्रोफाइल आपकी अच्छी थी। जो आपने बोला कि जो इंटीग्रेशन का जो बेनिफिट्स है वो अगले साल तक हमारे को मिल जाएगा। सिनर्जी का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा अगला साल, मतलब FY26 जो आएगा उसमें सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स पूरी तरह से प्ले आउट होंगे। ठीक बात। ग्रॉस मार्जिन्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट है वैसे। ये क्या रॉ मटेरियल कीमतें रिड्यूस हो रही थी उसका फायदा मिला, या ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव कर रहा है? ये ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन कहां से आ रहे हैं राजीव सर? थोड़े से जो API की प्राइस कम हुए हैं, थोड़ा सा एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से प्राइस ग्रॉस मार्जिन्स के अंदर बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर। प्लस हमेशा क्या होता है कि आपका क्रॉनिक और एक्यूट का जो एक सेल होती है, मिक्स होता है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। कभी कोई सीजनैलिटी के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिक जाता है जिसके में प्राइस मार्जिन ज्यादा होते हैं, और कभी वो कम वाले बिकते हैं। तो सम काइंड ऑफ उसकी वजह से फर्क पड़ जाता है। बट एज यूर API की प्राइस भी कम हुआ है। नहीं, वो रिलीज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती कि एडजस्टेड EBITDA मार्जिन्स हमारे 430 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। एडजस्टमेंट क्योंकि एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े थे Q3 में। पैट में मिस है, बाकी सारे नंबर्स स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था खरे उतरे थे, और पैट में मिस था इसीलिए क्योंकि शायद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ज्यादा ब्याज पर खर्च, वो फाइनेंस कॉस्ट प्ले आउट होती हुई नजर आई।
और वो लार्जली बीएसवी के एक्विजिशन के लिए जो आपने डेट रेज करा था, क्या बैलेंस शीट का हाल है? एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट क्या है आपकी, और क्या रिपेमेंट की तैयारी कर रहे हो राजीव सर? आई एम श्योर इतनी डेट अच्छी नहीं लगती होगी बुक्स पे आपको भी। हमें कभी भी जो ज़्यादा डेट अच्छा लगता नहीं है, और जैसे जैसे हमने कहा था वैसे वैसे हम लोगों ने कर दिया। एग्जीक्यूशन में मैनकाइंड जो बोल देती है वो कर देती है। जैसे एग्जांपल कि हमने QIP 3000 करोड़ रुपीस का रेज कर लिया, और इस मार्च तक, इसी साल के मार्च तक जो हमारा जो डेट रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ 6100 करोड़ रुपीस। सो वी आर मूविंग फास्ट, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है महानंदा के नाम से, एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, वो भी ऑलमोस्ट इट इज बीइंग सोल्ड वंस इट इज बीइंग डन बाय मार्च। तो ये गिर कर रह जाएगा मतलब 6000। होटल है क्या? हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस महानंदा के नाम से, मतलब बेसिकली होटल है क्या? हाँ जी, होटल है। और वो मैनकाइंड की बुक्स पे सेट करता है? हाँ जी। हाँ, ये कहाँ पे है होटल? ऋषिकेश में होटल है, जिसको चलाता है वेस्टर्न, JW मैरियट्स, वेस्टर्न के नाम से है। This has been, I mean, put on the block. Deal has been almost done. So आएगा वहां money will से? be coming this quarter only. कितना आएगा उसमें? 500 करोड़ से ज्यादा का आएगा। बढ़िया है। तो मतलब उससे रेट रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब तक क्या था, हम लोग कहते थे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज मैनकाइंड फार्मा। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स लगे। कुछ एनालिस्ट बता रहे थे कि एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रोथेरेपीज में कुछ वीकनेस है। वो वीकनेस क्या नियर टर्म में लिंगर ऑन करेगी क्या? Q3 में हमने कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हुए देखे थे, वो सिर्फ Q3 की कहानी थी या Q4 में भी उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा राजीव सर? सिंपल सी बात क्या है कि हमने पिछले 8-9 महीने के अंदर बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। क्या होता है कि डिफरेंट टाइम्स पर, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज बिग 4 को हायर करती हैं, बोलती हैं हमारी कंपनी में आप आइए, ऑडिट कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ पर हमारी इनएफिशिएंसीज हैं। तो हम लोगों ने अपने आप ही इस काम को स्टार्ट किया था। उसका एग्जाम्पल कैसे है, हमने, अगर आप देखें, OTC को हाइव ऑफ किया था इसी साल, मतलब जो साल अभी चल रहा है। और जब हमने उसको हाइव ऑफ किया तो उसके अंदर हम बहुत सारी नई नई चीजें लेके आए, बहुत सारी जो उसकी इनएफिशिएंसीज है उनको खत्म करा हम लोगों ने। तो अगर आप देखें उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट दिखे, -1% की हमारी ग्रोथ थी फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ आई 20%, इस क्वार्टर में ग्रोथ आई 30%। सो द काइंड ऑफ ग्रोथ वी गॉट, उससे हमें ये लगा कि हमें मेन फार्मा बिजनेस के अंदर भी करना चाहिए, और हमने करना शुरू करा। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन इन टर्म्स ऑफ ऑटोमाइजेशन। कभी होता है कि एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट चले जाते हैं, प्राइमरी सेल ज़्यादा हो जाती है। ये जो भी आपको दिख रहा है कि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी कम है जितनी एक्सपेक्टेशन से, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और जितने भी चेंजेस हमने करने थे वो 90% 80% हैज़ बीन डन। इस क्वार्टर में और खत्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर विल बी मच बेटर। और आप उसका सही है। एग्जाम्पल देखिए, उसका एग्जाम्पल देखिए, जब भी आप करेक्शन करते हैं तो आपकी थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन आपके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बढ़ रहे हैं। हाँ, एडजस्टेड मार्जिन, 27% आया है। हाँ नहीं, एडजस्टेड मार्जिन 9 महीने के 27% के आसपास बैठे हुए हैं। बढ़िया है। कॉर्पोरेट ब्रांड एम्बेसडर्स में आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा देखता हूं मैं, आज बोल देता हूं, अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, विजय सेतुपति। बाकियों में कार्तिक आर्यन, सनी लियोनी, अनुष्का शर्मा, परेश रावल, नीना गुप्ता, रणवीर सिंह, महेश बाबू वगैरह वगैरह। लिस्ट छोटी नहीं है राजीव सर? प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, इसलिए लिस्ट छोटी लग रही होगी आपको। थैंक यू। बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो मैन गजब है, मतलब वो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। अभी तो पूरे नाम पढ़ता तो शो ही खत्म हो जाता मेरा। राजीव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्लैरिटी के साथ नंबर्स की डिटेलिंग रखने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार